गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जून के मार्केट में प्राइस एक्शन अपना कैसा था। हम बेसिक से एडवांस तक देखने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज हुआ क्या है, क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कल के मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 जून को मार्केट ने निफ्टी में कैसे रिएक्ट किया है। तो आज के दिन अपना मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 से। 9:15 बोले तो यहाँ पे से मार्केट स्टार्ट होता है। ये अपना बीच का जोन है, क्योंकि सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, तो बीच में ट्रेड लेने का कोई सीन बनता नहीं है। तो आपको सपोर्ट लेवल पे हमेशा ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आपने सपोर्ट पे बाय करके यहाँ तक के अच्छे खासे बाइंग के प्रॉफिट कमाए होंगे और आपने बहुत अच्छा यहाँ पे वैसे बना लिए होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कैसे किए हैं। तो आपको दिखेगा कि अपना 10 तारीख के पहले का जो मार्केट था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ था। तो ये रहा अपना सपोर्ट लेवल। तो इसी को देख के हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो ये हो गया था हमारा सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल में मार्केट पहली बार यहाँ से ऊपर जाता है, तो यहाँ से आपको पहली बार मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा और यहाँ पे ऊपर जाके गिर जाता है। तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो उसके बाद ये मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल था, दूसरी बार भी मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और यहीं पे से गिरता है। तो हमको दो रेजिस्टेंस मिल गए। तो मार्केट में कैसे गिरा, अब मार्केट जैसे यहाँ पे आज खुला है अपना, तो यहाँ पे से तो ट्रेड लेने का कोई मतलब सीन बना ही नहीं। तो अपने लिए जो ट्रेड लेने का सीन था अपना यहाँ पे 23,227 अपना सपोर्ट लेवल है। तो हमको ट्रेड अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए था। तो यहाँ पे से आप एग्जीक्यूट करके ऊपर तक के अच्छे खासे रेजिस्टेंस लेवल के ट्रेड लेके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते थे। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ तक ऊपर का ट्रेड मिला, पर क्या हमें यहाँ तक के प्रॉफिट बुक करने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे से प्रॉफिट अपना बुक करके निकल लेना चाहिए था। अगर मार्केट यहाँ तक के प्रॉफिट दे दिया तो फिर तो वेल एंड गुड है, बट हमको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पर अगर लोअर हाई बना था तो यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए था। अब जिसने फर्स्ट हाफ में मार्केट में बाइंग मिस कर दी थी, तो मार्केट हमेशा दूसरा मौका हमेशा देता है। तो जब मार्केट दूसरा मौका देता है तो उसके फ़ायदे हमें उठाना चाहिए। तो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा मौका मार्केट ने हमें दिया कैसे। तो आपको दिखेगा यहाँ पे सिनेरियो क्लियर कट है। जस्ट लाइक यहाँ पे मार्केट के 2 बजे के करीबन यहाँ पे, अभी हम इसका थोड़ा सा टाइम जोन देख लेते हैं। तो हमको 1:30 में यहाँ पे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं तो अपन को दिखेगा यहाँ पे फर्स्ट सीन ये अपना हायर है और यहाँ पे एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। अगर इसको आप 3 मिनट की कैंडल में दिखेंगे तो आपको क्लियर कट लोअर हाई बनता हुआ दिखेगा। इस लोअर हाई के फॉर्मेशन में आप डाउन का ट्रेड देखेंगे और अपना टारगेट कहाँ तक करने थे? टारगेट अपना ऑब्वियस था 23,022.7, क्योंकि यहाँ पे अपना लास्ट सपोर्ट लेवल था। ये ऐसी बात नहीं है कि मार्केट यहीं तक जाना था, मार्केट इसके नीचे भी जा सकता था, बट हमने अपने टारगेट यहीं तक रखने थे, क्योंकि अपन को प्राइस एक्शन पे काम करना होता है। तो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं मंडे के मार्केट के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, मतलब मंडे नहीं, नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो आज तो अपना ट्यूसडे हो गया है, वेडनेसडे के मार्केट के लिए। तो अब मार्केट जब भी खुलेगा तो मार्केट में सबसे बढ़िया सिनेरियो अपने लिए क्या हो सकता है। अगर अपन को बाइंग के लिए सोचना है यार, तो बाइंग के लिए सिनेरियो सिंपल सा है कि इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी आप बाइंग के लिए ऊपर के लिए सोचिएगा। हमने पहला सिनेरियो से डिस्कस कर लिया बाइंग का। ऊपर कोई रेजिस्टेंस अभी फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और नीचे से बाइंग करने का क्या सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन चिन्ह अगर अपनी सपोर्ट पे होती तभी यहाँ पे से हम बाइंग के ऊपर का देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। और इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाए तो फिर तो वाही हुआ, क्या बात है जी। उसके बाद तो अपन ऊपर तक के टारगेट आप देखते ही जाइए, जहाँ तक मिल जाएंगे। प्राइस एक्शन देखना है और एग्जिट कर लेना है। और अगर पुट कॉल का सिनेरियो बनता है तो पुट कॉल के लिए सिनेरियो सिंपल सा है। यहाँ पे अगर इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क करके हमें नीचे का एक ट्रेड ले लेना है, और नीचे के ट्रेड लेके हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये हम डिस्कस कर लिए अपने डाउन साइड का। हमारे डाउन साइड के लिए पहला टारगेट हो जाएगा 23,102। तो हमने डिस्कस कर लिया डाउन साइड का सिनेरियो। और उसके बाद अगर डाउन साइड में ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है तो डाउन साइड के हमें अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट टारगेट हो जाएगा अपना 23,102। उसके बाद फर्दर टारगेट अपने नीचे अपन बढ़ाते जाएंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करके। तो हमने डिस्कस कर लिया है निफ्टी में क्यों हुआ, किस लिए हुआ। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दी बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का चार्ट खुल चुका है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? सेम टू सेम सिनेरियो सेम एस निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम फॉर्मेशन हुआ है। बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा जस्ट लाइक हमारा, जैसे हमने बोला था 10 तारीख के पहले का हमने रेजिस्टेंस वो सपोर्ट लेवल बना के रखा था। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये रहा अपना सपोर्ट लेवल। अब हमने ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ क्यों किया था? तो आपको दिखेगा, अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ऑब्जर्वेशन करना आता है और थोड़ा सा भी आप अगर दिमाग होल्ड करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। एक बार जो रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट फॉर्म हो जाता है अपने आप। वो अभी अगर रेजिस्टेंस है तो अगली बार वो सपोर्ट बन जाता है। तो अगर हम जैसे अपना ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद अपना ये सेकंड फ्लोर है, तो अपन ने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में चले गए तो मतलब ये अपने लिए अब सपोर्ट है।
तो इस लेवल से हमको सपोर्ट मिला था, तो यहाँ से यहाँ तक देखो आज मार्केट ने वही सेम टू सेम रिएक्ट किया है और इसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया है। तो ये तीसरी बार आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि टारगेट तो यार ऊपर तक के रखने चाहिए थे। नहीं, आपको यहाँ के टारगेट नहीं रखने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमने निफ्टी में जैसे बताया कि टारगेट अपने यहीं तक के बनते हैं यार, टारगेट उतने ऊपर तक के बनते नहीं है, टारगेट यहीं तक के बनते हैं क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ तक के आप मतलब पैसे कमा सकते थे। ज़रूरी नहीं है मार्केट अपने लास्ट रेजिस्टेंस तक भी जाए। अगर थोड़ा सा भी हमको ऐसा लगता है कि मार्केट अब यहाँ से वापस जा सकता है तो हम वहाँ से अपना मार्केट में मतलब एक ट्रेड जो होता है वो एग्जिट कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या हमें RSI ने आज बताया था कि यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो यार RSI में अपन को क्या दिखता है, अगर यहाँ पे कोई बंदा बाय करता है, चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे अगर आपने बाइंग करी है तो यहाँ से बाइंग करने के बाद मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर जाता है, बट यहाँ पे दिखेगा कि RSI में भी लोअर हाई का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट बात है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था। अब उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लिया प्राइस एक्शन। तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा सिनेरियो था। अभी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो सिंपल सा है कि बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए। बैंक निफ्टी में पहली बात तो ये है, हम पुट कॉल का देख लेते हैं। पुट कॉल के लिए एक यहाँ पे इसके नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 49,096। ये हमारे लिए बहुत अच्छा टारगेट होगा और हम यहाँ तक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर पुट कॉल के लिए थोड़ा और फर्दर डिस्कस करें हम तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे से अगर कैंडल बनती है तो फर्स्ट टारगेट 49,086, सेकंड टारगेट 48,710। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पुट कॉल का। पुट कॉल के लिए ज़्यादा अभी सोचना मत, पर फिर भी इतने खासे टारगेट नॉर्मल सी बात है। बैंक निफ्टी में बहुत बड़े बड़े मूव आते हैं। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हमारा बाइंग का क्या सिनेरियो हो सकता है। बाइंग के सिनेरियो के लिए यार अभी तो ज़्यादा अपनी पोजीशंस है उसको एक्टिव मत करना जब तक मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता है। मार्केट किसके ऊपर की क्लोजिंग, इसको अपना गांठ मार के रख लो 50,140 रुपये। 50,140 रुपये की अगर क्लोजिंग आएगी तभी ऊपर तक के टारगेट रखना। और ऊपर तक के टारगेट कहाँ तक के रखने हैं थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। चलो आपको अगर 50,140 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फर्स्ट टारगेट 50,941 रुपये। तो हमने डिस्कस कर लिया है बैंक निफ्टी में क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कैसे हुआ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ट्रेडिंग ज्ञान के साथ।